बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल गार्डनिंग विद तलत। हमारे अक्सर प्लांट में शिकायत होती है, प्लांट बढ़ नहीं रहा, प्लांट की वो ब्यूटी ख़त्म हो रही है, प्लांट लीव लूज़ कर रहा है। और अगर फ्रूटिंग वाला कोई भी प्लांट है तो उसमें लीव तो लूज़ कर रहा है वो, लेकिन साथ में ही वो फ्रूट बनने से पहले ही फ्लावरिंग ही लूज़ कर देता है। अगर उसमें कभी फ्रूटिंग थोड़ी बहुत आ भी जाती है तो वो फ्रूटिंग भी लूज़ कर देता है, बहुत छोटे साइज़ में। इसको प्लांट को क्या शिकायत होती है, इन सारी बातों में, इन सारी शिकायतों में हमें प्लांट को देखना होता है। बाकी हम सब कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। और फिर हमने आखिर में ये भी देखना होता है कि इस प्लांट को हमने इस प्लांटर में ग्रो कितना अरसा हो गया कि इसी प्लांटर में इसको ग्रो किया हुआ है। इस प्लांट को मैंने ग्रो किया हुआ तकरीबन 7 साल हो चुके थे। ऊपर से कंपोज भी कर देती थी जब भी इसका टाइम होता कंपोज का। रूट्स को देखूं, प्लांटर के नीचे से रूट्स तो नहीं निकल रही थी, तो मैंने देखा इसके नीचे से रूट निकल रही थी। इसका मतलब ये प्लांट फेस कर रहा है रूट बाउंडिंग को। रूट बाउंडिंग होना डेफिनेटली बनता था, इस प्लांट को इतना अरसा हो गया है। तो जब प्लांट ऊपर से बहुत बढ़ता है तो जाहिर है नीचे से भी इसकी जो ग्रोथ होती है, रूट इसकी भी ग्रोथ हो रही होती है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसका प्लांटर इससे बड़ा रखूं, अब 9 इंच से 18 के मैं इसको ज़ाहिर है अब रिपोर्ट करूँगी। और एक ऑप्शन ये है कि इसकी मैं रूट बाउंडिंग हो चुकी है तो इसकी रूट प्रूनिंग करूँ। मैं रूट प्रूनिंग नहीं करूँगी। ये देखिए, ये सारी पुराने इसकी रूट्स हैं, न्यू इसकी रूट्स नहीं आ रही हैं, तो प्लांट जो है मुतासर होता है। ऊपर से भी उसकी ग्रोथ, ज़ाहिर है रूट्स की ग्रोथ होगी तो प्लांट की भी ग्रोथ होगी। तो ये प्लांटर इतना रूट बाउंडिंग हो चुकी थी इसमें कि इसने प्लांटर ही तोड़ दिया है। तो अब मैंने इसको निकाल लिया है और मैं आपको इसकी हाइट भी दिखाऊं। जब प्लांट ऊपर से 4 फीट तक बढ़ चुका है और 9 इंच के प्लांटर में इसको 5 साल हो गए हैं ग्रो किए हुए, तो इसकी बनती भी थी अब रूट बाउंडिंग। और अब मैंने दिखा रही हूँ आपको कि ये देखिए प्लांट की हाइट कितनी है। बुशी प्लांट है, बहुत अच्छा प्लांट है, लेकिन अब कुछ अर्सा से ये अपनी वो मुझे रिजल्ट अपना नहीं दे रहा है। जब कोई भी प्लांट रूट बाउंडिंग का शिकार होता है तो हमें उसकी रूट प्रूनिंग करनी ही होती है अच्छे रिजल्ट के लिए। बाउंडिंग की वजह से ये निकल ही नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको निकाला है। तो अब मैंने इसको निकाल लिया है। रूट प्रूनिंग नहीं करूँगी, रूट प्रूनिंग उस टाइम करते हैं जब हमने वही प्लांटर रखना होता है। अब मैं इसका प्लांटर चेंज कर रही हूँ, तो मैंने अब इसकी रूट प्रूनिंग नहीं करनी है, बस इसका प्लांटर चेंज कर लेना है। मेरे पास जो पहले प्लांटर था वो 9 इंच का प्लांटर था, जिसमें मैंने यूफोर्बिया मिली ग्रो किया हुआ था, बहुत अच्छा चला। लेकिन अब जाके इसने प्लांटर को तोड़ दिया, इतनी इसमें रूट बाउंडिंग हो चुकी थी कि प्लांटर टूट गया। तो अब जो है मैंने इसको रात को निकाल दिया था और कोशिश करूँगी कि अभी बहुत धूप आने से पहले पहले इसको मैं ट्रांसपोर्ट कर लूँ। तो मैंने सेलेक्ट किया है ये एक प्लांटर, ये है 20 इंच, तकरीबन ये 18 इंच का प्लांटर है ये वाला। मैं आज क्लोज थोड़ा करके दिखा रही हूँ। ये प्लांटर है मेरे पास 18 इंच का, तो इसमें मैं इसको ग्रो करूँगी। और इसमें से ड्रेसिनिया प्लांट जो है इसको निकाल के उसी वाले 9 इंच जिसमें इससे इसको निकाला है उस प्लांटर में मैं अब इसको शिफ्ट करूँगी, क्योंकि इसको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। तो यूफोर्बिया मिली को मैं इस प्लांटर में शिफ्ट करूँगी और इसको जो है ना अब मैंने उस प्लांटर में शिफ्ट करना है जो इसका प्लांटर है 9 इंच का प्लांटर। तो अब मैं इसको शिफ्ट करूँगी जब, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने ड्रेसिनिया को इसी यूफोर्बिया मिली वाले प्लांटर को रिकवर किया, क्योंकि उसने ये प्लांटर तोड़ दिया था। तो इसमें मैंने ये प्रेगनेंसिया इसको मैंने कर लिया है शिफ्ट, और चूँकि इसको बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। और ड्रेसिनिया को मैंने फिर 9 इंच के ही प्लांटर में शिफ्ट कर लिया है, और यूफोर्बिया मिली को मैंने शिफ्ट कर लिया है उस बड़े प्लांटर में। मैं अब आपको वो भी दिखाती हूँ। ये मैंने रिकवर कर लिया है प्लांटर, और ये तो प्लांटर था यूफोर्बिया मिली वाला, इसमें ये ग्रो किया हुआ था। और ये प्लांटर मैंने आपको बताया था कि इसने तोड़ दिया था, इतनी रूट बाउंडिंग हुई कि ये प्लांटर ज़ाहिर 7 साल का ऐसा कोई काम नहीं होता है, तो उसने इतनी रूट बाउंडिंग हुई इस प्लांटर में, उस प्लांट में, कि ये प्लांटर टूट गया था। और निकालते हुए बाकी कसर निकल गई, इसके 2 पीस होने की बजाय 4 पीस हुए। और मैंने इसको भी रिकवर किया है। और ड्रेसिनिया जो 18 इंच वाले उस बड़े प्लांटर में मैंने ग्रो किया हुआ था, उसको मैंने इस छोटे 9 इंच का ही ये प्लांटर है इसमें शिफ्ट किया है। ये मैंने यूफोर्बिया मिली को ट्रांसप्लांट कर लिया है 18 इंच के इस बड़े प्लांटर में। और मैंने आपको बताया था कि इसकी रूट बाउंडिंग हो चुकी है और उसकी मैंने रूट प्रूनिंग नहीं की थी।
और मैंने आपको बताया था रूट प्रूनिंग तो उसी टाइम करते हैं जब उसी प्लांटर में हमने शिफ्ट करना होता है। इसी का वही रूट बॉल मैंने उसी तरह से निकाला और इसको इस बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर दिया। अभी मैं इसमें और मिट्टी ऐड करूँगी, तैयार हुई मिट्टी मेरे पास होती है गार्डन सॉइल, इसमें मैंने मज़ीद और कुछ ऐड नहीं करना है। लेकिन जो मिट्टी में अब इसमें गार्डन सॉइल यूज़ करूँगी उसमें सैंड ऑटोमेटिकली मैंने तैयार रखी होती है, लेकिन अब उसमें मैं किचन वेस्टेज से जो कंपोस्ट तैयार करती हूँ वो ऐड करूँगी और इसमें मैं प्लांटर में मिट्टी पूरी कर दूँगी। प्लांटर की इस टाइम मिट्टी आपने गैप नहीं रखना है, मिट्टी जो है प्लांटर से इतनी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रखनी है। यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से इसको मैं बिल्कुल बराबर करूँगी मिट्टी को। वजह ये है बरसात का मौसम है और यहाँ पर पानी होल्ड होगा, वाटरिंग होल्ड से पानी जो प्लांट हैं ये भी ख़राब होते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए कि ये बॉल ही मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है, शिफ्ट पूरे का पूरा बॉल यहाँ पर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर मिट्टी डाल के इसको बराबर कर दूँगी और जब मैं दोबारा से इसकी वाटरिंग करूँगी तो ये प्लांट जो है मिट्टी बैठ जाएगी कुछ और आधे इंच का गैप हो जाएगा। तो ये एक काम था जो मेरा ये बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो आज मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। रात को मैंने किया था ये काम, हमेशा शिफ्टिंग वाला या आपने ट्रांसप्लांट करना है प्लांट को या कंपोस्ट करनी है प्लांट को, तो आपने ये टाइम शाम टाइम काम करने हैं। तो इनको देखिए अब इस प्लांट को ये अच्छे से अब मैं इसको वाटरिंग कर चुकी हूँ और अब पूरी रात तकरीबन उसके बाद का ये रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये प्लांट देखिए बहुत बड़ा, हाइट में भी ये बहुत बड़ा है और ये 18 इंच के प्लांटर में अब फिर ये 2-4 साल यहाँ पर मैं इसको रखूँगी और अगर फिर रूट बाउंडिंग हुई तो फिर यहाँ से मैं निकाल के उसकी रूट प्रूनिंग करूँगी इसी प्लांट को। यूफोर्बिया मिली को बार बार निकालना, ट्रांसप्लांट करना, इसकी गुड़ाई करना, इसको कंपोस्ट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है बनिस्बत बाकी प्लांट्स के। तो इसको निकालना आसान नहीं होता है क्योंकि थॉर्न्स होते हैं और ये हाथों में चुभते हैं और बड़ा मुश्किल काम होता है इसकी सफाई करना और इसकी डेड हेडिंग करना और इसके जो डेड लीव वगैरह होते हैं इनको हटाना, इसकी कटिंग वगैरह, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और पेनफुल होता है ये काम। तो इसलिए बड़ा प्लांटर में अब इसमें शिफ्ट करने के बाद अब मेरे लिए रेस्ट है तकरीबन 4-5 साल तक। तो बहुत हैवी कंपोज भी इसको नहीं करती हूँ मैं क्योंकि प्लांटर छोटा था, तो ये जब हाइट में इतना ज़्यादा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब इसने देखिए स्टार्ट कर ली है अपनी यहाँ से ग्रोथ भी। मेन मकसद मेरा ट्रांसप्लांट करना था और वो मैंने कर लिया, ये मेरा काम हो गया कंप्लीट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी छोटी सी वीडियो से आपको बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से। तो मुझे जब दीजिए इजाज़त, मेरा आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।